आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए, स्टैटिक जीके का स्पेशल आपके लिए, ठीक है। आपको फोल्डर ऊपर, आपको जो ऐप पे प्रॉपर फोल्डर मिल जाएगा जिसमें कि हमने पूरा का पूरा स्टैटिक जीके बहुत ही अच्छे से ट्रिक से हमने आपको याद करवाया, ठीक है। तो उसमें एक ये सेक्शन भी जोड़ सकते हो, इसको आप ज्योग्राफी में भी ले सकते हो। हमने आपको थर्मल पावर प्लांट करवा दिया है, ये है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब होता है जहां हम लोग जो एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा का प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होता है उसको यूज करते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो धर्मिता जो होता है। और जो आपका थर्मल पावर प्लांट होता है वहां हम लोग जो पावर बनाते हैं वो बनाते हैं हम लोग किससे, कोयला से बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप डिफरेंस समझ लेना, जब भी न्यूक्लियर लिखा हो ऐसे आपको समझ में आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होगा। डेट मीन्स यहाँ जो हम लोग यूज करेंगे, मान लीजिए यूरेनियम यूज करेंगे, थोरियम यूज करेंगे, ठीक है। वही आपका जो थर्मल पावर प्लांट होता है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो कोयला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ के रखना। अब भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो अभी काम कर रहे हैं वो हमें पढ़ना है। हम आपको एकदम ट्रिक से दिमाग में पूरी तरीके से हम छाप देंगे परमाणु ऊर्जा संयंत्र जितने भी भारत में, ठीक है। देखिए, क्वेश्चंस इसमें दो तीन तरीके से पूछा जाता है। ये दरोगा का ही क्वेश्चन है जो प्रीवियस से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा स्टेशन का पूर्ण निर्माण भारत द्वारा किया गया है। मतलब इसमें किसी भी तरीके से बाहर के देशों का हेल्प नहीं लिया गया है। देखिए, रावत भट्टा है, कुंडमकुलम है, कलपक्कम है और नरोरा है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। पहले हम लोग का इस वीडियो पे आते हैं। देखिए, पहला आपको याद रखना है तारापुर। तो तारापुर सबसे पहला। और एक चीज मैं आपको पहले यहां समझा देता हूं। देखिए, एक होता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट मैंने अभी समझा है, डेट मीन्स परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। और एक होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। तो दोनों में डिफरेंस आप समझिएगा, ठीक है। कि पहला परमाणु रिएक्टर अगर आपको पूछे, ठीक है, तो आपको बोलना है अप्सरा। अब ये समझो कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, ठीक है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, ठीक है। मतलब परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या है और आपका न्यूक्लियर रिएक्टर से कैसे। तो देखिए, अगर कोई भी एक पावर स्टेशन है, आपके घर के भी आसपास पावर स्टेशन होगा, ठीक है, तो उस पावर स्टेशन को अगर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो उसमें क्या यूज किया जाएगा, जैसे कि थोरियम यूज किया जाएगा, यूरेनियम यूज किया जाएगा ईंधन के तौर पे, आपको फ्यूल के तौर पे। बट इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपका क्या हो सकता है, आपके दो तीन क्या हो सकते हैं, आपके क्या हो सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर रिएक्टर हो सकते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बोला जाता है पूरे उस घर को जहां से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इनडायरेक्टली बोलोगे तो पावर जहां से प्रोड्यूस होता है। और उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, दो तीन या कितने भी आपके क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, परमाणु रिएक्टर जो है, क्या ये वो मशीन है जो आपका ईंधन का यूज करके आपको क्या बनाती है, पावर बना के देती है। और दो तीन न्यूक्लियर रिएक्टर अगर किसी एक घर में रख दिया जाए जहां से आपको पावर निकला है तो उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आप समझो। अब हम लोग आते हैं, जैसे कि पहला आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट जो याद रखना है वो है आपका तारापुर, ठीक है। और याद रखिएगा ये देश का पहला था, तो पूरा जगह का भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो था वो पहला कौन सा था, तो आपको याद रखना है पहला न्यूक्लियर प्लांट जो था आपका कौन था, वो था तारापुर। और ये कहाँ है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में है। और ये कब फॉर्म हुआ था, क्योंकि ये पहला है तो आपको याद रखना है 1969। और इसी 1969 में एक और क्या फॉर्म हुआ था, तो आपका इसरो भी फॉर्म हुआ था 1969 में, ये भी चीज याद रखिएगा। और एक और याद रखिएगा जैतपुर। तो जैतपुर भी कहाँ है, तो ये आपका महाराष्ट्र में। अब याद रखो, इसको याद कैसे रखोगे, ध्यान दीजिए। तारापुर, तारा मतलब क्या होता है, स्टार। स्टार बोलते हैं ना, अरे सुपर स्टार है, तो सुपर स्टार लोग कहाँ रहते हैं, तारा लोग कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं आपका महाराष्ट्र में, डेट मीन्स मुंबई में। मुंबई में ही तो रहते हैं, मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो जैसे देखो कि तारापुर, तारापुर मतलब तारा, स्टार, सुपर स्टार लोग कहाँ रहते हैं, तो महाराष्ट्र में। और याद रखिएगा ये किसके सहयोग से बना था, सिर्फ तारापुर वाला बोल रहा हूँ, ये जैतपुर नहीं। तो याद रखिएगा जो तारापुर है किसके सहयोग से बना था, तो अमेरिका का। अब अमेरिका से हम लोग पकड़ेंगे अमीर, अमेरिका अमीर। और अमीर सिंपल सी बात है, जो सुपर स्टार लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत अमीर होते हैं। तो पूछा जाएगा तारापुर, तारा जो हमारा भारत का पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र था, वो कौन सा था, तो आपका तारापुर था। तारापुर कहाँ है, तो मुंबई में है तारापुर सुपर स्टार, ठीक है। और
इसके साथ एक और याद रखना है, और याद रखना है कि जैतपुर, जैतपुर भी कहाँ है, तो तारापुर, पुरपुर आ रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में है। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने जैसे कि बताया था, तारापुर किसके सहयोग से बना था, कौन से देश के सहयोग से, तो तारा सुपर स्टार, अरे स्टार लोग के पास पैसा का कमी है, तो अमीर अमीर लोग, तो अमीर से अमेरिका के हेल्प से बना था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कुंडम कुलम, ठीक है, कुंडम कुलम। अब जो ये कुंडम कुलम है, ये कहाँ है आपका, ठीक है, तो ये है आपका तमिलनाडु में। कुंडम कुलम, कुंडम कुलम, कुलम से मैंने आपको हमेशा करवाया, कुलम मतलब क्या होता है, कलाम, कुलम मतलब कलाम, कुलम कलाम, कलाम यहाँ आ रहा है कलाम, और कलाम जी का घर कहाँ था, तो रामेश्वरम तमिलनाडु में था। तो अब जैसे ही देखोगे कुंडम कुलम, कुलम कलाम, कलाम आ रहा है, कलाम जी का घर कहाँ था, तो तमिलनाडु में था, तो याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्या है, रूस, ये रूस के हेल्प से बना था। तो आपको पूछा जाएगा कि कुंडम कुलम जो था, ठीक है, वो किसके हेल्प से बना था, ठीक है, तो आपको याद रखना किसके हेल्प से बना था, तो रूस के हेल्प से बना था, ठीक है, रूस के हेल्प से बना था, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा आइए, रावत भाटा, ठीक है, तो रावत भाटा। अब जो ये रावत भाटा है, कैसे याद रखोगे, देखो रावत भाटा जो है, ठीक है, ये कहाँ है, तो ये जो है आपका कहाँ है, ये है आपका राजस्थान में, यहाँ सिर्फ थान है, एक्चुअली ये राजस्थान है, ठीक है, इसको आप सही करोगे, पीडीएफ में मैं सही कर दूंगा, ठीक है, तो ये है आपका राजस्थान में। अब देखो रावत, रावत से याद रखना दावत, रावत दावत, और दावत कहाँ हो रहा है, राजा के घर में, सिंपल है, रावत से मुझे दिमाग में दावत, और दावत कौन देंगे, अरे जिसके पास पैसा होगा, राजा महाराजा लोग क्या देते हैं, दावत देते हैं, तो रावत दावत, दावत कहाँ है, राजा के घर पे है, ठीक है। और याद रखिएगा, दावत था तो आपने इतना खा लिया कि आपको अपना नारा खोलना पड़ेगा, पैंट का जो नारा होता है खुलना पड़ गया, क्योंकि पेट आपका टाइट हो गया था, जनरली लोग करते ही हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, नारा खोलना पड़ गया, तो कन्नाडा, नारा नाडा, बस जिस तरीके से बोल रहा हूँ ना, अगर इस तरीके से आपने दिमाग में रख लिया, सब याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो फिर से हम लोग इसको करेंगे कि रावत भाटा, रावत भाटा मैंने क्या बोला, रावत दावत, ठीक है, दावत मिला था, ठीक है, कहाँ मिला था, तो राजा के यहाँ, तो राजस्थान, और इतना खा लिया कि नारा खोलना पड़ गया आपका पतलून का, तो नारा, कन्नाडा नारा, ताकि पेट रिलैक्स हो पाए। उसके बाद है आपका नरोरा, ठीक है, तो ये तीन याद रखना। तारापुर किसके हेल्प से बना था, तारापुर मतलब अमीर लोगों के हेल्प से, तारा लोग क्या मतलब अमीर लोग है, तो अमेरिका के हेल्प से। कुंडम कुलम, कुंडम कुलम किसके हेल्प से बना था, तो रूस के हेल्प से बना था। रावत, रावत दावत, राजा के घर हुआ था, नारा खोला था, तो आपको याद रखना है कन्नाडा। उसके बाद है नरोरा, नरोरा याद रखना है, नरोरा जो एक्चुअली यूपी में है, ठीक है, यूपी में उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आपने एग्जाम में आपका क्या हो गया, उत्तर गलत हो गया, तो क्या होता है, बहुत लोग रो देते हैं, एकदम बहुत लोग रो देते हैं एकदम, अरे यार एक और सही हो जाता तो मेरा इस बार सेलेक्ट, एकदम रोने का मन हो जाता है, तो रो दिया, ना रो ना रो ना रो बोला, पर रो दिया वो, क्यों, सब लोग बोले ना रो ना रो, पर उसने रो दिया, क्यों, क्योंकि उसका उत्तर गलत हो गया। याद है कि नरोरा बुलंदशहर में, यूपी का बुलंदशहर, मैंने इस ऐसे भी आपको ट्रिक से करवाया था कि ना रो हौसला बुलंद रख, तो कैसे भी याद करो, नारो रो रहा है क्योंकि उसका उत्तर गलत हो गया, और बुलंदशहर, बुलंद रख से है अपना हौसला बुलंद रख, नारो। उसके बाद है कैगा, कैगा जो है आपका कर्नाटका में है, ठीक है, तो कैगा जो है आपका कर्नाटका में। अब याद हो कैगा, कैगा से मैंने आपको कैसे याद किया, कैगा खाएगा, कैगा खाएगा, खाएगा खाएगा, कैगा से सिंपल सा साउंड आ रहा है, खाएगा कैगा खाएगा, तो खाएगा खाएगा नाटक मत कर, खा चुपचाप, खाएगा कैगा खाएगा, नाटक मत कर, बहुत बार ऐसे होता है, खाएगा कि नहीं खाएगा, बोल नाटक करेगा, तो खाएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा, नाटक मत कर, ठीक है। उसके बाद एक ककरा पारा, पारा, पारा क्या होता है, रात को क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, जैसे अरे ककरा पारा, पारा बहुत ज़्यादा है, अब ये तो रात को ही क्या हो जाएगा, ये डाउन होगा, पारा मतलब गर्मी जो होता है कि रात को क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो जैसे ही क्या हो जाएगा, रात होगा पारा डाउन हो जाएगा, तो ककरा पारा, पारा जैसे ही देखो ना, अरे पारा का बात कर रहा है, पारा मतलब गर्मी, रात को तो कम हो ही जाएगा। और ये जो है आपका सूरत में ही याद रखिएगा, और ये ताप्ती नदी के किनारे है, ये भी चीज़ याद, इसको मैंने ऐसे भी आपको पहले करवाया था, काकरा पारा, पारा सूरज, सूरज से मैंने करवाया था सूरज, और सूरज जब निकलता है क्या होता है, पारा बहुत हाई हो जाता है, आपके दिमाग में ना सेट हो जाएगा ये सब चीज। उसके बाद है कल पक्कम, कल पक्का, कल पक्का, कल पक्का मिलूंगा, कल पक्का मिलूंगा, मिलना मैंने तमिलनाडु से हमेशा क्या करवाया, मिलना, तो कल पक्का मिलूंगा, मिलना से तमिल, मिलना, मिलना आ रहा है, मिलना मिलना मिलना, तमिलनाडु से हमेशा में मिलना करवाया, ठीक है। तो बस ये आपका हो गया, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखेंगे,
क्योंकि अगर हमने वीडियो बनाया है तो आपको बहुत अच्छे से कुछ पॉइंट्स मुझे एक्स्ट्रा बताना ही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में क्या डिफरेंस है, डेट मीन न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या डिफरेंस है और न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो जो हमारा पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था वो कौन सा था, अगर मैं पूछूं पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, तो याद रखिएगा ये था हमारा अप्सरा, ठीक है। और याद रखिएगा पूछा जाएगा भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन था, तो अप्सरा। पूरे एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था, तो वो भी याद रखना है, परमाणु रिएक्टर कौन सा था, तो वो भी आपका क्या था, वो अप्सरा ही था। ये कहाँ लगा था, तो मुंबई में लगा था। और कब लगा था, तो 1956 में लगा था, ठीक है। अब याद रखिएगा जितना भी हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, जितना भी हमारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, इसको कंट्रोल कौन करता है, मतलब किसके अंदर इसका देखभाल किया जाता है, तो ये है आपका न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया, जिसको एनपीसीआईएल भी बोला जाता है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया। और ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, मतलब ऊर्जा विभाग के अंदर आता है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर आता है कौन, आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। और न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या करता है, जो भी आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब एनपीसीआईएल क्या करता है, जितने भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको कंट्रोल करता है, देखभाल करता है कि कितने अभी रनिंग है, कहाँ कहाँ हमें और लगाना है। अब याद रखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है, ठीक है, जो आपका भारत का जो आपका परमाणु ऊर्जा आयोग है, ठीक है, डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो वो कब फॉर्म हुआ था, तो 1954 में फॉर्म हुआ था। तो आपको पूछा जाएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, जो आपका ये कब फॉर्म हुआ है, तो 1954 में हुआ है, ठीक है। इसको किसका डिपार्टमेंट, आपका एटॉमिक एनर्जी का, मतलब परमाणु ऊर्जा का जो आपका डिपार्टमेंट है भारत में कब फॉर्म हुआ है, तो 1954 में। और हेडक्वार्टर का है तो आपका मुंबई में। आप थोड़ा दिमाग भी लगाओगे तो जो हमारा पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ठीक है, जो कि कौन सा था, हमारा तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वो कहाँ बैठा था, वो मुंबई में बैठा था। उसका हेडक्वार्टर भी क्या है, तो मुंबई में है। कब फॉर्म हुआ, 1954 में हुआ, ठीक है, याद रखिए। तो 1954 में ये हुआ। और पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कब बन गया हमारा, 1956 में बन गया, याद रखिए। अब याद रखिएगा इंदिरा गांधी, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, या सिंपल आपको पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी जो है, ठीक है, सेंटर ऑफ एटॉमिक एनर्जी रिसर्च कहाँ है, या आपको पूछा जा सकता है IGCAR कहाँ है, तो ये भी आपका कलपक्कम में है, कलपक्कम में है, ठीक है। कलपक्कम से मैंने अभी करवाया था। कलपक्कम में कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मैंने अभी करवाया था, ये देखिए कलपक्कम कहाँ, तमिलनाडु में। तो कहाँ, जो कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ है, आपका तमिलनाडु में। और आपको पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ठीक है, ये कहाँ है, तो आपको याद रखना है, तो ये भी आपका कलपक्कम में। एक होता है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ये भी आपका मुंबई में है, ट्रॉम्बे में है। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, ट्रॉम्बे में है। और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ है, तो आपका कलपक्कम में है, ठीक है। रिसर्च सेंटर मतलब होता है अनुसंधान केंद्र। तो इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, परमाणु पे, ठीक है, परमाणु ऊर्जा पे, तो ये है आपका कहाँ, कलपक्कम, आपका तमिलनाडु में है। और बाबा एटॉमिक मतलब बाबा परमाणु ऊर्जा सेंटर केंद्र कहाँ है, ठीक है, तो वो है आपका ट्रॉम्बे में, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अब एक क्वेश्चन यहाँ और पूछा जाता है कि भारत में फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ जिसे पूछा जाता है भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किनको कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है, प्रोग्राम जिसको बोला जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत में किनको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है वो कहा जाता है होमी जहांगीर बाबा को कहा जाता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब कुछ जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, फिर से एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज करते हैं। उत्तर प्रदेश में मैंने क्या बताया था, उत्तर उत्तर जब आपका गलत हो जाता है क्या होता है, तो रोने लगते हो, तो ना रो ना रो ना रो, तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में मैंने क्या बताया, राजा क्या हुआ था, दावत हुआ था, राजा के घर क्या होता है, दावत, तो रावत दावत, तो रावत दावत, तो और किसके हेल्प से बना था, तो आपका कनाडा के हेल्प से बना था, ठीक है, याद रहेगा। गुजरात में मैंने आपको क्या करवाया था, काकरापरा, जो कि सूरत में है, तमिलनाडु के मैं क्या बोल रहा हूँ, गुजरात में है, ठीक है, काकरापारा, जो कि आपका ताप्ती नदी के किनारे है, ठीक है। उसके मैंने बोला था तारापुर, तारापुर और जैतपुर कहाँ है, आपका महाराष्ट्र में है। और ये सबसे पुराना भी था न्यूक्लियर पावर प्लांट, तारापुर 1969 में फॉर्म हुआ था। और किसके हेल्प से है हुआ था, तारा लोग मतलब अमीर लोग, मतलब अमेरिका के हेल्प से हुआ था। उसके बाद कर्नाटका से, के फॉर कर्नाटका, के फॉर कायगा, याद रखोगे, ठीक है। तमिलनाडु से मैंने आपको बताया था कि, ठीक है, कुंडम कुलम, ठीक है, कुंडम कुलम कहाँ है आपका,
तो आपका तमिलनाडु में है। और कलपक्कम भी कहाँ है आपका, तो ये भी आपका तमिलनाडु में। कलपक्कम, कल पक्का मिलूंगा, तो मिलना से तमिलनाडु। और कुंडम कुलम, कुलम कलाम जी का घर कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, अगर मैं आप कुछ पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ड्रीम डोज का वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो कुछ तो आपको एक्स्ट्रा आपको करना ही पड़ेगा। चलिए आइए देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देख ले कि निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा स्टेशन का पूर्ण निर्माण भारत में हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं पहला का बात करूँ, रावत भाटा, रावत दावत, तो ये कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था। किसके हेल्प से, कनाडा के हेल्प से। ठीक है, कुंडम कुलम, ठीक है, कुंडम कुलम, कुंडम कुलम, कुलम आ रहा है कलाम, कलाम, कलाम ये कहाँ था आपका, तमिलनाडु में था। ठीक है, किसके हेल्प से बना था, रूस के हेल्प से बना था। आपका कोई कलम ले लेगा तो रूस जाओगे ना, विद्यार्थी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कलम होता है। उसके बाद कल पक्कम, ठीक है, कल पक्का मिलूंगा, कल पक्का मिलूंगा। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ है, ये देखिए कुंडम कुलम हो गया, कुंडम कुलम। ठीक है, और ये हो गया, ये तो किसके, रावत भाटा, रावत रावत दावत। ठीक है, तो ये कनाडा के हेल्प से बना था। कुंडम कुलम, कुंडम कुलम किसके हेल्प से बना था, मैंने अभी बताया, ये रसिया के हेल्प से बना था। ये देखिए रसिया के हेल्प से बना था। ठीक है, उसके बाद है कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम देखो, कलपक्कम यहाँ तमिलनाडु है। ठीक है, और एक है आपका नरोरा। ठीक है, नरोरा, तो ये किसके हेल्प से बना है, देख लेते हैं। ये तो रावत भाटा कलपक्कम, यहाँ तो एक बार मैं देख लेता हूँ। रावत भाटा हो गया, कुंडम कुलम हो गया, और तारापुर हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, जो ये आपका कलपक्कम है, ठीक है, कलपक्कम जो है, ये कहाँ गया कलपक्कम, कलपक्कम जो है ये पूरी तरीके से आपका क्या है, ये भारतीयों के द्वारा बनाया गया। ठीक है, इसमें किसी का भी आपका सहयोग नहीं है। अब ये जो नरोरा है, ठीक है, नरोरा जो है आपको ये किसके हेल्प से बना है, ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये बाकी चीज़ मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, कि ये कौन किसके हेल्प से बना है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बनाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है, रावत भाटा तो समझ में आता है, कनाडा के हेल्प से बना है। ठीक है, कुंडम कुलम जो आपको हेल्प से बना है, ये रसिया के हेल्प से बना है। और एक जो आपका और बना है, ठीक है, तारापुर जो है आपका किसके हेल्प से बना है, अमेरिका के हेल्प से बना है। ठीक है, बाकी मुझे जहाँ तक लग रहा है ये दोनों ही आपका इंडिजीनियसली बनाया गया है। इसमें एक ऑप्शन आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है, वो ये पूछा जाता है, ठीक है, कि कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, इसमें जो कंट्रोल रॉड, ठीक है, मतलब कंट्रोल जो छड़ होता है, ठीक है, उसके रूप में किसको यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है बोरॉन एंड कैडमियम। ठीक है, ये दो ऐसे तत्व है, ये दो ऐसे एलिमेंट है, ठीक है, जिसको कैसे यूज किया जाता है, एज ए आपको कंट्रोल रॉड, ठीक है, नियंत्रक छड़ के रूप में आपको यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसको मंदक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको ग्रेफाइट एंड DTO, ड्यूटोरियम ऑक्साइड इसको बोला जाता है, या हैवी वाटर भी बोला जाता है। तो पूछे कि कंट्रोल रॉड के रूप में किसको यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो बोरॉन और कैडमियम को। और अगर आपको पूछे, ठीक है, कि मंदक के रूप में, ठीक है, मॉडरेटर के रूप में किसको यूज किया जाता है, तो ग्रेफाइट और ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको हम लोग हैवी वाटर बोलते हैं। अब याद रखना, जैसे कि हम लोग ईंधन के रूप में यूरेनियम यूज कर सकते हैं, या आपको थोरियम। तो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा जो आपका यूज किया जाता है, मतलब कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा तत्व है जो यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है थोरियम, अच्छे से याद रखना, सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपको पूछा जाता है कि थोरियम सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट बनाता है, मतलब प्रोड्यूस करता है, तो याद रखिएगा केरल करता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछा जाता है कि एक अयस्क है जिसका नाम है आपका मोनजाइट, मतलब एक ऐसा क्या है आपका मोनजाइट, इसको लिखते हैं मोनजाइट, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे मोनजाइट। तो मोनजाइट जो है किसका अयस्क है, किसका ओर है, तो आपको याद रखना है थोरियम का है। उसी तरीके से यूरेनियम का आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का भी एक आपका विलेज है, ठीक है, थुम्बापल्ली, तो याद रखना थुम्बापल्ली, थुम्बापल्ली, थुम्बापल्ली माइन जो है, ठीक है, थुम्बापल्ली माइन जो है, ठीक है,
ये कहाँ है जहाँ से यूरेनियम सबसे ज़्यादा निकलता है? तो है आपका आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन पूछेगा यूरेनियम सबसे ज़्यादा कौन स्टेट प्रोड्यूस करता है? तो आपको याद रखना आंध्र प्रदेश। थुम्बापल्ली माइन जो है, ठीक है, खनन जहाँ से होता है, ये कहाँ है? तो ये भी आपका आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। और इसका एक आयसक याद रखिएगा, पीच ब्लेंड, ये भी बहुत बार पूछा गया, पीच ब्लेंड। तो पीच ब्लेंड किसका आयसक है? यूरेनियम का। और आपका मोनजाइट किसका आयसक है? आपका थोरियम का। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और याद रखिएगा इसका जो परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है आपका थोरियम का, ये 90 होता है और यूरेनियम का 92 होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और इस क्वेश्चन को मैं एक ऑप्शन आपको चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ ये नरोरा के जगह आप लिख लो। ठीक है, तारापुर लिख लो। ठीक है, तो तारापुर किसके हेल्प से बना हुआ है? तो तारापुर, तारा अमेरिका के हेल्प से बना हुआ है। ठीक है, रावत भाटा, रावत दावत, ये किसके हेल्प से बना हुआ है? तो ये आपको याद रखना है, ये किसके हेल्प से बना हुआ है? रावत दावत, याद रखना है। तो ये राजस्थान के हेल्प, राजस्थान में हो और किसके हेल्प से बना हुआ है अगर पूछे तो आपको याद रखना है कनाडा, नारा खोलना पड़ा। ठीक है, कनाडा। उसके बाद कुंडम कुलम, ठीक है, कलम कलम, तो रसिया के हेल्प से। और ये आपको याद रखना है कलपक्कम, तो ये है आपका तमिलनाडु में। तो इसका आंसर सी मारना आपको। ठीक है, तो इतना शॉर्ट था लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा बताना था इसलिए मैंने थोड़ा लंबा कर दिया। बाकी इसको करके जाइएगा, आपका पक्का एक नंबर यहाँ से आएगा। जय हिंद, और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा।